हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होम एंड मच मोर किचन टिप्स में आपका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो है कुछ किचन एंड होम टिप्स से रिलेटेड। ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे, लेकिन आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे स्टेशनरी यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं वो होती है पेंसिल, शार्पनर एंड इरेज़र। बच्चों को गिफ्ट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं जिनमें पेंसिल होती है। रिटर्न गिफ्ट्स में भी पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र काफ़ी मिल जाते हैं। तो आप इन्हें इकट्ठा एक जगह पर रखें, अलग अलग पैकेट्स में रहने देने की बजाय। कलर्स भी आप चाहें तो इकट्ठा रख सकते हैं। राहिने के कलर्स अलग है, केवल एक क्रेयॉन यहाँ पर है, लेकिन शार्पनर, इरेज़र एंड पेंसिल सारी इकट्ठा इस डब्बे में रखी है। और ये हमने उसे छुपा कर रखी है ताकि उसे पता ना हो कि इतनी सारी पेंसिल्स हैं, क्योंकि बच्चे एक साथ पेंसिल्स देख लेते हैं तो शार्प भी करने लगते हैं। इस तरह से अगर आप स्टेशनरी को यानी पेंसिल वगैरह को जमा करके रखेंगे एक जगह, तो आपको टाइम पर ये मिल भी जाएंगी और ये वेस्ट भी नहीं होंगी। हमारे घर में किसी न किसी प्रकार का स्पीकर होता ही है, फिर वो इस तरह का हो या फिर जो छोटे स्पीकर्स होते हैं वैसा हो। और एक जो चीज़ कॉमन है इन स्पीकर्स में वो है इनके ऊपर के छोटे छोटे होल्स। तो स्पीकर के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से आउटपुट आता है इसका, और इन होल्स में धूल जम जाती है। इस धूल को निकालना आसान नहीं होता। अगर आप इसे कपड़े से पोंछने जाएंगे तो धूल वहीं के वहीं उड़कर वापस से इन छेदों में जाकर बैठ जाएगी। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है एक वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि ये धूल उड़ाने के साथ साथ धूल को अपने अंदर भी ले लेगा ताकि वो वापस उड़कर स्पीकर पर ना बैठे। तो स्पीकर के जो छोटे छोटे छेद हैं, इन्हें एफिशिएंटली क्लीन करने के लिए एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर मेरे हिसाब से बेस्ट आइडिया है। तो आप भी इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं स्पीकर्स के लिए, उन्हें क्लीन रखने के लिए। अगली टिप है ट्राई प्लाई बर्तनों से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा खाना जो है चिपका हुआ है और ये इस तरह से चम्मच से स्क्रैच करने पर भी नहीं आ रहा है। तो ट्राई प्लाई के बर्तन में अगर खाना चिपक जाता है तो आपको तुरंत से घिसने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई प्लाई बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। बस आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है जो आप में से कई लोगों को पता भी होगी, लेकिन स्पेशली ट्राई प्लाई के लिए मुझे आपको ये फिर से बतानी है कि बर्तन को आप थोड़ी देर पानी में भिगो दें। फिर वो थोड़ा सा ही क्यों ना कुछ चिपका हुआ हो, ग्रीस हो, अगर आप ट्राई प्लाई के बर्तन को भिगो देते हैं तो नॉर्मल स्टील के बर्तनों के मुकाबले या दूसरे बर्तनों के मुकाबले ये ज़्यादा आसानी से निकल जाता है, बहुत ही कम मेहनत में। तो कुछ देर भिगो कर रखें और उसके बाद जो आपका स्क्रब है, इससे हल्के हाथ से आप इसे स्क्रब करें। जो भी चिपका हुआ खाना है पूरी तरह से निकल आएगा बिना किसी दिक्कत के, और आपकी जो कढ़ाई है वो भी अच्छी होगी, ज़्यादा घिसेगी नहीं। तो आप ज़रूर इस टिप को फॉलो करके देखें अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं की है। ट्राई प्लाई के बर्तनों को तुरंत घिसने की बजाय भिगो कर रखें और फिर वॉश करें। इनफैक्ट खाना बनाते समय भी अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो नीचे चिपका हुआ जो भी है वो निकल आएगा, अगर पानी बेस्ड ग्रेवी है। बस ऐसा करने के बाद जैसे आप अपने बर्तनों को नॉर्मली वॉश करते हैं बिल्कुल वैसे ही वॉश करना है, और आपकी कढ़ाई भी एकदम साफ सुथरी चमचमाती रहेगी हमेशा। यहाँ पर इस बेड पर जर्सी बेडशीट डाली हुई है जो होजरी मटेरियल की होती है। कुछ समय के बाद इस पर छोटे छोटे बॉबल्स आ गए हैं, रोए आ गए हैं। अब इस तरह के रोए कई बार जो दूसरे मटेरियल की, स्पेशली जो कॉटन मिक्स बेडशीट्स होती हैं उन पर आ जाती है। कभी कभार कॉटन बेडशीट पर भी ऐसे रोए आ जाते हैं। बेडशीट ज़्यादा यूज़ की हुई नहीं होती है और फिर भी रोए आ जाते हैं, तो ऐसे में बेडशीट को फेंकने का या फिर हटाने का मन नहीं करता। तो आप एक लिंट रिमूवर ले लें। लिंट रिमूवर नॉर्मली आप देख रहे होंगे कि कपड़ों पर यूज़ किया जाता है, लेकिन बेडशीट पर, पिलो पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी छोटे छोटे बॉबल्स हैं वो पूरे निकलकर इस लिंट रिमूवर में इकट्ठा हो जाएंगे और आपकी बेडशीट फिर से स्मूथ और प्लेन हो जाएगी, बिल्कुल नए जैसे। तो देखिए इस पार्ट से मैंने निकाल दिया है तो एकदम स्मूथ हो गई है। तो ऐसे ही आप लिंट रिमूवर को अपने पूरे बेडशीट पर चला सकते हैं। बेड पर बिछाकर चलाएं, ज़्यादा आसानी होगी लिंट रिमूव करने में। तो ये देखिए कितना सारा लिंट इसमें से निकल गया।
बाथरूम की सीधी दीवार पर या फिर फ्लोर पर ये जो ग्राउट्स होते हैं, ये पानी के ज़्यादा यूज़ की वजह से गंदे हो जाते हैं और इन्हें साफ़ करने के लिए ये जो स्पेशल ब्रश है ग्राउट क्लीनिंग वाला, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और टारगेटेड एरिया को साफ़ करता है, यानी ग्राउट को ही ये अच्छे से साफ़ करता है। बड़ा चौड़ा आप ब्रश लेंगे तो हो सकता है कि प्रेशर अनइवन अप्लाई हो रहा हो और ग्राउट के बाहर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा हो। तो ये जो ग्राउट क्लीनिंग ब्रश है, मैं एक थोड़े से हिस्से में ही चला रही हूँ और आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि ये जो हिस्सा मैंने घिसा है, इसे अगर कंपेयर करेंगे साइड वाले हिस्से से तो ये साफ़ नज़र आएगा। तो फ्लोर के ग्राउट के लिए या फिर वॉल के टाइल के ग्राउट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आपको डिफरेंस नज़र आएगा। इनफैक्ट इस ब्रश को आप किचन में भी जो स्कर्टिंग होती है उसके नीचे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव ब्रश है। मैं आपको दिखा रही हूँ एक प्लास्टिक की बॉटल। वैसे एग्जैक्ट जो मुझे आपको बॉटल दिखानी है, वैसे मेरे घर में कोई एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि मैंने परचेज़ ही नहीं किया है। तो मेरा ये कहना है कि पानी कैरी करने के लिए जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है वो ना यूज़ करके स्टील या फिर स्टील लाइंड जो बॉटल होती है वो यूज़ करें, स्पेशली बच्चों के लिए। तो रिसेंटली मैं शॉप में गई थी और मैंने वहाँ पर बहुत सारी सुंदर फैंसी बॉटल्स देखी, एक दो पिक भी की। एंड देन आई रियलाइज कि बॉटल के अंदर की जो लाइनिंग है वो स्टील नहीं थी, काफ़ी सारों में प्लास्टिक थी। तो जब भी आप बच्चों के लिए बॉटल खरीदते हैं तो इंश्योर करें कि स्टील लाइनिंग हो, क्योंकि ये बेटर है, इसमें स्मेल नहीं रहती है और इसे धोना भी आसान होता है। तो काफ़ी बेटर है ये हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए।